बताते हैं आपको कि आखिर 2023 के जुलाई महीने में नूह में क्या हुआ था, हिंसा कैसे भड़की थी और आज क्यों हम उस हिंसा की बात कर रहे हैं, ये हर चीज आपके सामने आज डिकोड करने जा रहे हैं। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में बजरंग दल ने एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में हरियाणा के हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वो तस्वीरें जो 31 जुलाई 2023 को नूह में सामने आई। सबसे पहले वो तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए, फिर वापस लौटेंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या एक बार फिर उसी यात्रा, वैसी यात्रा जब नूह के अंदर निकाली जाएगी, प्रशासन ने क्या किया। क्या नूह में फिर बवाल होने वाला है? (2023) में जो हुआ क्या वो फिर होगा? नूह में शांतिपूर्ण शोभा यात्रा के लिए क्या है तैयारी? पिछले साल हरियाणा के नूह में जो हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ा सेटबैक था। हिंसा भले ही नूह में हुई, लेकिन इसका असर दिल्ली एनसीआर सहित कई इलाकों में दिखा। अब एक बार फिर हरियाणा और नूह पुलिस के सामने फिर से वही चुनौती है। चूंकि एक साल पहले ही इस इलाके में हिंसा की आग भड़की थी, तो पुलिस प्रशासन इस बार पहले से ही मुस्तैद है। दरअसल पिछले साल ब्रजमंडल की शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हमला हुआ था। इस साल फिर से कुछ संगठनों की तरफ से शोभा यात्रा निकालने की बात कही जा रही है। हालांकि इसके लिए अब तक प्रशासन से कोई अनुमति नहीं मांगी गई है, लेकिन संगठन के पदाधिकारियों ने 22 जुलाई को ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने की बात कही है। ऐसे में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई की हिदायत दी गई है। वहीं पिछले साल नूह हिंसा मामले में बिट्टू बजरंगी को भी आरोपी बनाया गया था और अब शोभा यात्रा से ठीक पहले बिट्टू बजरंगी को हत्या की धमकी दी गई है। शिकायत है कि फोन कर 1 लाख की फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस ने धमकी देने वाले नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया है। जब बात हम अब फिर दोबारा बोल रहे हैं कि शांति से यात्रा करेंगे, जल्दी से यात्रा में शामिल होंगे, तो वो पहले से धमकियां देना, पहले से बोल रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पहले छोड़ दिया था, पैसे दे दे, इस तरह सारी चीज़ें हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए जो भी कार्रवाई होगी वो प्रशासन देख रहा है। पिछले साल हिंसा के बाद इंटेलिजेंस फेलियर की बात सामने आई थी। साथ ही जिस तरह से हिंसा भड़की उसके पीछे साजिश की थ्योरी दी गई। इतना ही नहीं, पहाड़ों से जिस तरह श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, उससे साफ था कि हिंसा के लिए गैर सामाजिक तत्वों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ऐसे में साफ है कि नूह पुलिस और प्रशासन किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। जिला प्रशासन की तरफ से सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उपमंडल और जिला स्तर पर पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी समुदाय के लोग शामिल होंगे। इस साल हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लिहाजा शासन प्रशासन नूह में शोभा यात्रा को लेकर पिछली बार से भी ज्यादा अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बताते हैं आपको कि पिछले साल 31 जुलाई को नूह में क्या हुआ। अब देखिए जरा, 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में बजरंग दल ने धार्मिक यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में हरियाणा में हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया था। यात्रा जब नूह में मंदिर से आगे बढ़ी तो पथराव शुरू हो गई और देखते देखते भीड़ ने वहां आगजनी शुरू कर दी। भीड़ ने शहर की सड़कों पर, शहर के मंदिरों के बाहर गोलियां चलाई। इतनी बड़ी संख्या में लोग मंदिर में फंसे रहे, जिन्हें प्रशासन की तरफ से मदद जब पहुंची उसके बाद उन लोगों को बाहर निकालना संभव हो पाया। इस हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई, 2 पुलिसकर्मी भी 7 लोगों में शामिल थे। 200 से ज्यादा लोग नूह हिंसा में घायल हुए, जबकि 116 लोगों की गिरफ्तारी करनी पड़ी। Z News.